आज फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जिसका कि नाम मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है, इसका लेक्चर है 13वां लेक्चर है। इससे पहले 12 लेक्चर बता चुका हूँ। इसी में जो हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य होता है। देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो न्यूटन के थर्ड नियम के बराबर होता है, तुल्य होता है। इस चीज़ को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड नियम जो है उसका नाम था लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें बताया था कि यदि किसी वस्तु पर क्रिया होती है तो उसके विपरीत उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, अगर F12 है तो बराबर क्या हो जाएगा, -F21 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यही चीज़ जो है यहाँ पर सिद्ध करना है कि लीनियर कंजर्वेशन जो है वो क्या होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ के बराबर होता है। ठीक है, माना A और B दो पिंड बाह्य बल की अनुपस्थिति में, देखिए बाह्य बल की अनुपस्थिति में हमने पहले ही बताया था कि F बराबर होता है dP/dt। अगर F एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो P हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा, देखिए MA BA प्लस MB BB इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए बाह्य बल की अनुपस्थिति की बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा देखिए वेग हमारा क्या है, वेग हमारा जो है सदिश वेक्टर है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या सदिश राशि इसलिए वेक्टर लगाया गया है। और m हमारा पहले क्या है, एक स्थिर वस्तु है या कांस्टेंट वस्तु है, स्थिर मान है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर स्केलर में लिया है। यहाँ पर क्या है, जो m और ba है कण का द्रव्यमान और वेग किसके लिए है, पिंड a के लिए, और bb किसके लिए है, पिंड b के लिए, यानी दोनों पिंडों का द्रव्यमान और वेग। ठीक है, यहाँ पर लिया गया जहाँ ma तथा mb पिंडों के द्रव्यमान तथा वेग ba व bb उनके वेग हैं। देखिए जो द्रव्यमान है जो हमारे पिंड लिए गए हैं उनके वेग क्रमशः ba और bb हैं। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ को हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या किया, देखो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मान लिया था t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया गया, इसका समय t के सापेक्ष अवकलन किया गया। जब अवकलन करेंगे तो ma ba/dt प्लस mb db/dt इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हमने पहले बताया m हमारा कैसा स्थिर मान है, इसके सापेक्ष अवकलन नहीं होता। जो हमारा वेग है हमने पहले बताया, वेग जो हमारा होता है उसका अवकलन हो सकता है, और हमने यहाँ लिखा dba/dt, यहाँ पर dbb/dt। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या होती है, त्वरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया, ये त्वरण बन गया, यानी ये हो जाएगा ma और aa प्लस mb और ab इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया हमारा, क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति की बात यहाँ पर हो रही है, उस समय जो है पिंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए कि कांस्टेंट था, कांस्टेंट का जब भी हम अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 आया है। ठीक है, जब यहाँ पे 0 आया है, जहाँ AA तथा AB पिंड A व B के त्वरण है। देखिए जो A सफिक्स में A है और A सफिक्स में B है, ये क्या है, जो पिंड हमने दो लिए थे, A पिंड और B पिंड, उनके क्या है, त्वरण है। यदि FAB तथा FBA B से A द्वारा A तथा B पर लगने वाले आंतरिक बल हैं, क्या है, देखिए अगर A जो हमारा A और B जो हमारा इनका त्वरण है AA और AB, यदि FAB और FB है, देखिए AB का मतलब क्या है, A से B पर लगने वाला बल, और B से A क्या है, B से A पर लगने वाला है, B द्वारा A पर लगने वाला बल। तो ये कैसे आंतरिक बल हो, तब उपरोक्त समीकरण के अनुसार यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, FA है,
मतलब ए से बी लग रहा है, यानी एफ ए बी हो गया। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर एफ बी आएगा, ये मतलब क्या है, एफ बी टू ए, यानी क्या हो रहा है, एक ए से बी क्यों चल रहा है, दूसरा बी ए चल रहा है, यानी एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यह बराबर एम ए होता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही हमारे कैसे हो गए, बल हो गए। अगर हम इनको रीअरेंज करें, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एफ ए बी है ये माइनस एफ बी ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया हो रही है। दिशा कैसी है, अपोजिट है। दिशा अपोजिट होने के कारण क्या, यहाँ पे निगेटिव साइन लग गया है। यही न्यूटन की क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की सहायता से हमने क्या किया, यहाँ पर न्यूटन के थर्ड नियम को प्रूव कर दिया। और हमने पहले ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो P बराबर होता है m इंटू बी। देखिए हमने इसी का उपयोग किया है। दो प्रिंट लिए तो उसके साथ हमने स्टार्ट किया, तो लास्ट हमने क्या कर दिया, एफ ए बी बराबर निकाल दिया माइनस एफ बी ए बी। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये हो गया लॉ ऑफ एक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, इसी सीरीज में इसी पर आधारित न्यूमेरिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, पहले हम उसको पढ़ के बता रहे हैं, उसको बताएं कैसे सॉल्व करना है। 10 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली 1000 मीटर पर सेकेंड के वेग से 2 किलोग्राम की स्वतंत्र रूप से लटकी बंदूक द्वारा छोड़ी जाती है। क्या है, बंदूक द्वारा छोड़ी जाती है। बंदूक का रिकॉइल वेग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें बंदूक का रिकॉइल वेग ज्ञात करना। देखिए बंदूक जब प्रारंभिक अवस्था में थी तो उसका वेग कैसा था, वेग 0 था। देखिए यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा निकाय है, निकाय का प्रारंभिक संवेग, यहाँ पर देखिए अगर तो संवेग हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग हमारा 0 है तो हमारा उसके आधार पर क्या हो जाएगा, हमारा संवेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि गोली व बंदूक के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2, देखिए यहाँ पर गोली और बंदूक के द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान m1 है और बंदूक का द्रव्यमान कैसा है, m2। गोली छोड़ने के पश्चात उनके वेग क्रमशः v1 v2 हो जाते हैं। देखिए जब गोली को छोड़ देते हैं तो उनके वेग क्या होते हैं, v1 v2 हो जाते हैं। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उस अवस्था में क्या हो जाएगा, इसका मान हमारा 0 है, या फिर जब हमने एक्सटर्नल की बात की थी उसी के अंतर्गत हमारा इसका मान 0 होगा। यहाँ पे देखिए जब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो m2 v2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m2 v2 हमारा ये है, इसको राइट हैंड साइड में लेके माइनस m1 v1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं, अगर हम यहाँ से v2 निकालते हैं तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2 और इंटू v1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ में निगेटिव साइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है m1 बराबर 10 ग्राम, m1 का मान 10 ग्राम दिया है। इस 10 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। सबको मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। 10 इंटू 10 टू पावर -3 किलोग्राम। और v1 जो हमारा है, v1 हमारा क्या है, ये है 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके अलावा m2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 2 किलोग्राम। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर रिकॉइल वेलोसिटी चाहिए, यानी हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर v2 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, v2 का मान ज्ञात करना है, कि v2 बराबर क्या निकाला, -m1 अपॉन m2 इंटू v1। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिकॉइल वेलोसिटी इक्वल टू v2 बराबर, हमने यहाँ पर क्या किया, m1 का मान कितना दिया हुआ है, m1 का मान दिया हुआ 10 इंटू 10 टू पावर -3। v1 का मान 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, जो हमारा अपॉन में दिया है m2 दिया हुआ है, उसका मान दिया हुआ है 2 किलोग्राम। क्या दिया हुआ है,
2 किलोग्राम दिया हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 किलोग्राम के मान को रख दिया। रखने के पश्चात क्या हुआ, यहाँ पर जो है 2 से हम जब 10 काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा। तो 10 पावर जो 1000 है, 1000 10 पावर 3 होता है, यानी 10 पावर 3 और 10 पावर माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा 10 टू पावर 0। और 10 पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पर क्या हो गया -5 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या हो गया V2 बराबर हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने V2 का मान यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ज्ञात कर ली। इस प्रकार से हमने क्या बताया, एक तो बताया कि लीनियर मोमेंटम जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के बराबर होता है। इसके अलावा क्या किया हमने, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर रिक्वायर्ड वेलोसिटी की गणना की, इसका की मान -5 मीटर पर सेकेंड प्राप्त हुआ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको साथ में नोट करते जाइए, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और ये हेडिंग बहुत पूछी जाती है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में साथ में ये ऐड होती है, अक्सर पूछी जाती है, इसलिए इसको ध्यान से जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर बताएंगे। धन्यवाद।